आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है आजसू और बीजेपी के गठबंधन में क्या आने वाले दिनों में कुछ विरोधाभास देखने को मिलेगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देखिए दूसरी बार आजसू से चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद बने, लोकसभा चुनाव जीता उन्होंने, दिल्ली पहुंचे, लेकिन ये दूसरी दफा होगा जब मोदी की टीम में चंद्रप्रकाश चौधरी को या कहे कि आजसू को जगह नहीं दी गई। क्या ये चीज खटक रही है आजसू को? वैसे भी देखिए केंद्र की सियासत में आजसू कोई इतनी ज्यादा भागीदारी नहीं चाहता, उसके लिए राज्य की सियासत मायने रखती है, लेकिन केंद्र में उसे हिस्सा ना देना, क्या इसका फर्क पड़ेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। दीपक, देखिए पिछली बार जो 2019 का चुनाव हम देखे, आजसू और बीजेपी जो एक गठबंधन के तौर पर हमेशा से साथ रही झारखंड में, लेकिन 2019 में राहें अलग कर ली और इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। खामियाजा ऐसा कि सरकार ही चली गई। जी आरती, उस समय 2019 के चुनाव में कई दौर की बैठक जो थी दिल्ली में हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इन्होंने 13 सीटों की मांग की, तो 13 सीटों की जगह पर 8 सीटें इन्हें मिली। तो लास्ट में जो बैठक जो हुई कि हमें इतना सीट चाहिए, वो बेनतीजा हो गई और उसके बाद आजसू ने सभी सीटों पर लगभग कैंडिडेट उतार दिए, जिसका खामियाजा दोनों दलों को उठाना पड़ा। भाजपा भी 26 के आसपास सिमट गई और आजसू सीधे 2 सीटों पर आकर रह गई आरती। और ये जो है यही सीन लगभग 2024 के जो चुनाव आने वाले 3-4 महीने में होने वाले हैं, उसको लेकर यही परिस्थितियां अब बन रही है। अब देखना है कि भाजपा आला कमान और आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो और मौसा जो है चंद्रप्रकाश चौधरी, जो दूसरी बार सांसद बने, देखते हैं कि इनका तालमेल कैसा बैठता है। लेकिन दीपक, एक सवाल इसलिए उठ रहा है कि देखिए पिछली बार भी यही स्थिति हुई थी, सीटों के बंटवारे को लेकर भी खींचतान हुई थी। चंद्रप्रकाश चौधरी पिछली बार भी जीते थे, उस वक्त भी उन्हें हिस्सा नहीं दिया गया था। तो ये 81 विधानसभा सीट, अगर इस बार भी सीटों का बंटवारा होगा तो जरूर आजसू चाहेगा कि जो इक्वेशन पिछले बार उसने दिया था बीजेपी को, वही समीकरण, वही फॉर्मूला इस बार भी होना चाहिए। अगर फॉर्मूला बीजेपी नहीं मानती है, चूंकि लोकसभा में उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, तो इस बार क्या बीजेपी की मजबूरी रहेगी कि वो सीटों का बंटवारा अपने सहयोगी आजसू जो कह रहा है उसे मानने के लिए बाध्य होगी बीजेपी? नहीं, आजसू के पास एक प्लस पॉइंट है कि जिस तरह से भाजपा ने सीटें गंवाई है, कोल्हान में सिंहभूम सीट गंवाया है भाजपा ने, दुमका गंवाया है, राजमहल गंवाया है और एक सीट गंवाई है भाजपा ने, तो इसको लेकर आजसू हावी रहेगी भाजपा पर और कम से कम 20 सीटों की मांग अवश्य करेगी आजसू आरती। अगर 20 सीटों पर वो आप देखिए बीजेपी इस बार आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, बीजेपी किसी तरह से झुकने के मूड में नजर नहीं आई, चाहे आप किसी भी तरह के फॉर्मूले की बात कर लें, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस खराब हुआ है। तो मैं इसलिए ये सवाल दोहरा रही हूं कि अगर 20 सीटों की मांग करता है तो क्या बीजेपी के पास ऐसी कोई मजबूरी होगी? आपने एक कोटा नहीं दिया दिल्ली में, दूसरी तरफ राज्य में आपका प्रदर्शन भी खराब रहा, तो ये दोनों चीजें एक मजबूरी के तौर पे सामने आएंगी आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए। नहीं, जो मंत्रिमंडल था मोदी 3.0 में, तो उसमें आजसू को लग रहा था कि हम माने हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जो थे, जीतन राम मांझी को मंत्री पद का एक कोटा मिला, तो इन्हें भी यह लग रहा था कि हम केंद्र में मंत्री बने। चंद्रप्रकाश चौधरी यह सोच रहे थे कि 2 बार हम सांसद बने, तो हमारा भी दावा उतना ही मजबूत होता है जितना संजय सेठ का दावा मजबूत हो रहा है या अन्नपूर्णा देवी का दावा मजबूत हो रहा है। तो आजसू को क्यों नहीं भाजपा आला कमान ने कोई महत्व दिया, यह बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और आपका एक क्वेश्चन कि जैसे जदयू और टीडीपी ने जो मांगे रखी थी, उनकी मांगे भाजपा ने नहीं मानी। जितने भी कोर डिपार्टमेंट थे वो अपने पास रखे, यहाँ तक कि अब लोकसभा अध्यक्ष की बात आ रही है तो उसमें टी पुंदरेश्वरी का नाम आ रहा है, जो आंध्रा से आती हैं और वो भाजपा की अच्छी नेता मानी जाती हैं। तो ऐसे में कयास लगाया जाना कि विधानसभा चुनाव में भाजपा आजसू की कोई बातें मानेगी, यह नामुमकिन सा लगता है। लेकिन
लेकिन एक चीज देखिए, एक समीकरण तैयार किया गया दीपक, आप देखिए वैश्य समाज और यादव का दबदबा जहां जिस इलाके में है, ये दोनों जैसे केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए, वैश्य समाज को लीड करते हैं, यादव समाज को अन्नपूर्णा देवी लीड करती हैं, लेकिन महतो जो उनकी जो आबादी है वो राज्य की सियासत में काफी दखल देती है। राज्य की सियासत उस वोट बैंक के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो क्या ये दरकिनार उन्हें करना, चंद्रप्रकाश चौधरी को दरकिनार करना, सुदेश महतो को दरकिनार करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में भारी पड़ेगा और इस बार बड़ी चूक हो जाएगी बीजेपी से? नहीं, जो हम कुर्मी महतो वोट की बात कर रहे हैं तो ये कुल आबादी जो हम जो मूलवासी बोलते हैं उसका 28 से 30% है, जिस पर आजसू एक बड़ा दांव खेलती है। और अब उस दांव में ये सामने आ गए हैं वो जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो। तो ये जो आंदोलनकारी हैं, भाषाई आंदोलनकारी, ये बहुत बड़ा डैमेज आजसू को पहुंचाएंगे, कांग्रेस को पहुंचाएंगे और ये जो झारखंड से जुड़े तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको पहुंचाएंगे। तो विधानसभा में जयराम महतो निश्चित रूप से जो तो ये जयराम महतो का फैक्टर अगर आया है, वाकई देखिए लोकसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना तो पड़ा है, तो इस जयराम महतो वाले फैक्टर से निपटने के लिए अगर चंद्रप्रकाश चौधरी को दिल्ली में कोई जगह मिली होती तो शायद एक कांटा जो मुसीबतों का था बीजेपी के लिए झारखंड में वो कम हो सकता था। इसके पीछे कुछ बड़ी सोच जरूर रही होगी। जी, जो भाषाई आंदोलनकारी हैं जयराम महतो, वो चाहते हैं कि हम महतो जो वोटर हैं उस पर कब्जा करें। तो महतो वोटर में जेएमएम भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है, आजसू भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ तक कि कांग्रेस जो है सिल्ली, तमाड़, बोकारो और हजारीबाग के कुछ इलाकों में भी सेंधमारी करना चाहता है। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में वो अच्छा नहीं रहा। उनके वोटों के सेंधमारी ये भाषाई आंदोलनकारियों ने उठाया है आरती। तो ये बहुत बड़ा सवाल। तो भाषाई आंदोलनकारियों में आप देखिए महतो जो बेल्ट है, जो कुर्मी महतो वोट बैंक कहते हैं, उसे साधने के लिए बीजेपी के पास कोई तो प्लान होगा, नहीं तो चंद्रप्रकाश चौधरी को बिठाना और वापस दोबारा मौका देना अन्नपूर्णा देवी को और संजय सेठ को मौका दे देना, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी को साइड रखना, ये वाकई ऐसा तो नहीं कि एक ड्रॉबैक होगा बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में? जी आरती, ऐसा है कि भाजपा अभी वो चीज नहीं सोच रही है कि जो एसटी सीटें जो थी, जो भाजपा ने गंवाई है, उसकी भरपाई कैसे होगी। यदि भाजपा सोच रही है कि संजय सेठ जो वैश्य समुदाय से आते हैं उनको लेकर हम दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू और हजारीबाग को साध लेंगे, तो ये गलतफहमी होगी। एक ट्राइबल नेता को आगे उठाना होगा। तो इसमें आशा जो पूर्व मेयर थी उनका नाम आशा लकड़ा का नाम आ रहा है। तो ये हो सकता है कि भाजपा आशा लकड़ा पर बड़ा दांव खेले और अर्जुन मुंडा को संगठन में एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। तो देखिए जो कुर्मी महतो वोट बैंक की बात कही जा रही है, वो उसे साधने के लिए एक बड़ा चेहरा, एक जो एसटी चेहरा की बात हो रही है, वो आशा लकड़ा हो सकती हैं। बीजेपी इसे ट्रम्प कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। आशा लकड़ा आप देखिए पूर्व मेयर रह चुकी हैं रांची की, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि 2 बार चुनाव जीत कर आने के बाद अगर आजसू को मौका नहीं मिला है मोदी की टीम में, तो क्या ये विरोधाभास और बढ़ेगा आने वाले दिनों में आजसू और बीजेपी के बीच? और अगर ये विरोध बढ़ता है तो जो विधानसभा चुनाव 2 से 3 महीनों के बाद जिसकी रणभेरी बजने वाली है, क्या विधानसभा चुनाव में वापस बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि 2019 का परिणाम सबके सामने है। बीजेपी और आजसू की राहें अलग हुई, रघुवर सरकार की सत्ता चली गई और उसके बाद देखिए बीजेपी सत्ता से दूर है। इसलिए लगता नहीं कि बीजेपी ऐसे किसी मूड में होगी, कोई भी रिस्क लेने के मूड में होगी। लेकिन इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है, ये आने वाला वक्त बताएगा, जिसका इंतजार सभी को करना होगा। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज मेरे साथ इतना ही। बिहार झारखंड की खबरों के लिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।